महाराष्ट्र में फिर से साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले एक हो सकती है शिवसेना। होली के सहारे उद्धव ठाकरे से दूरियां कम करने में जुटे फडणवीस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बोले, गुस्से में कहा था बदला लेंगे। उद्धव ने जो किया उसे माफ किया, यही हमारा बदला। महाराष्ट्र में इस समय जमकर पैतरेबाजी चल रही है। केंद्र में शिवसेना है, उसके नेता हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। जब से शिवसेना में बगावत हुई है, एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद चले गए हैं, तो इसके आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जिस महाशक्ति की बात कर रहे थे वो बीजेपी थी, जिसके सहारे उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ दिया और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। आज शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे के पास है, तो शिवसैनिकों का बहुमत उद्धव ठाकरे के साथ बताया जा रहा है। खासतौर पर मुंबई के शिवसैनिक एकनाथ शिंदे की जगह उद्धव ठाकरे को ही आका मानकर चल रहे हैं। बाकी जगह तो तीर कमान हावी होता दिखाई दे रहा है। शिवसेना में आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी को हुआ है। शिवसेना का एक बड़ा वोट बैंक उसके हिस्से में चला गया है, लेकिन उसे शिवसेना की फूट का जिम्मेदार लोग मान रहे हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति दिखाई दे रही है और बीजेपी को यही सहानुभूति डराने का काम कर रही है। इसलिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी है। केंद्र में उद्धव ठाकरे हैं और उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस लगातार कर रहे हैं, तो शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। फडणवीस के बयान से संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने को तैयार है। फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है। फडणवीस ने कहा कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, मैंने विधानसभा में कहा था कि कुछ लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, हम उनसे बदला लेंगे। हमने उन सभी लोगों को माफ कर दिया, यही हमारा बदला है। इसके बाद फडणवीस का दूसरा बयान निकलकर सामने आया, जो एमवीए नेताओं की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रहा है। फडणवीस ने कहा कि हमारे कुछ मित्र हैं, उन्हें कुछ समय पहले कुछ लोगों ने झूठी बातों से फंसला दिया था। उसके बाद जो कुछ दिनों तक चला वो देखकर मजा आया। कोई गाना गा रहा था, कोई रो रहा था। फडणवीस संकेतों में बातें कर रहे थे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले खुलकर बोल रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हमारा आह्वान है कि मतभेद और मनभेद बुलाकर आइए, मिलकर महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे। इस बीच बीजेपी नेताओं को भी एक बात का एहसास हो गया है कि जब तक संजय राउत उद्धव ठाकरे के करीबी रहेंगे, बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे नहीं आ सकते, क्योंकि संजय राउत को शरद पवार का करीबी माना जाता है और बीजेपी नेता ये बात समझ चुके हैं कि जब तक राउत रहेंगे तब तक ठाकरे एमवीए के साथ ही रहेंगे। इसलिए अब फडणवीस ने अपनी रणनीति को बदल कर रख दिया है। वो उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन संजय राउत को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। फडणवीस को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर ठाकरे साथ नहीं रहेंगे तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अभी सप्ताह भर पहले महाराष्ट्र के 2 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम निकलकर सामने आए। परिणाम में साफ हो गया था कि अगर एमवीए की एकता बनी रही तो पुणे के कस्बा सीट जैसी बीजेपी का मजबूत किला भी ढह जाएगा। चिंचवड़ में एकता में सेंध लगी और शिवसेना का बागी उम्मीदवार एमवीए के सामने खड़ा हो गया, तो बीजेपी के लिए सीट निकालना आसान हो गया। ऐसे में बीजेपी को ठाकरे की जरूरत समझ में आ गई है। तो दूसरी ओर ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया है कि जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होंगे तो सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी चाल बेहद संभल कर चल रहे हैं। फिलहाल तो वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों को ही अपने निशाने पर लिए हुए हैं। उद्धव ठाकरे कहां जाएंगे ये निकाय चुनाव में साफ हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मुंबई, नासिक, ठाणे, पुणे और औरंगाबाद में महानगर पालिकाओं में चुनाव का ऐलान हो रहा है और ये चुनाव उद्धव और उनके बीजेपी के रिश्ते को तय कर देगा।